हेलो एवरीवन। तो मैं रविंद्र शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ ओमेगा 3 कैप्सूल्स के यूजेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओमेगा 3 कैप्सूल्स अपने को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इसका कंप्लीट एनालिसिस अपन करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ये जान लेते हैं अपन ओमेगा 3 के कैप्सूल में क्या क्या कंटेन होता है। तो सबसे पहले विटामिन ई जो कि 10 mg पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि 30 mg पाया जाता है और व्हीट जम ऑयल जो कि 100 mg पाया जाता है। तो ये जो कंटेन होता है ये पूरे ओमेगा 3 के एक कैप्सूल का कंटेन है। अपन जान लेते हैं इसकी एमआरपी के बारे में। तो इसकी एमआरपी है 202 रुपये। और मैं फ्रेंड्स आपके लिए बता दूं कि तो आप कभी भी रिटेल शॉप पे जाएं तो फार्मासिस्ट को 10% डिस्काउंट के लिए जरूर बोले। जो एमआरपी होता है उससे 10% डिस्काउंट देना फार्मासिस्ट को जरूरी ही होता है। तो आइए अपन जान लेते हैं इनके जो कंटेंट है उनके बारे में, उनके यूजेस के बारे में। सबसे पहले जो कंटेंट है विटामिन ई, जो कि विटामिन ई है ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन ई जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है, यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो विटामिन ई जो होता है अपने को पोमग्रेनेट यानी कि अनार से, सनफ्लावर सीड से और कीवी से, इन सोर्सों से अपने को डायरेक्ट नेचुरली अपने को ऑब्टेन होता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो एक गुड और हेल्दी फैटी एसिड होता है। ये अपनी बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है। जो ओमेगा 3 के ये जो कैप्सूल है या ओमेगा 3 अपन डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं वो अपने ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनको अल्टर करते हैं और फंक्शनिंग को, ब्रेन की फंक्शनिंग को वो इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ऑर्थोरॉइड्स हो गया, घुटनों में किसी के दर्द हो गया, और उसके अलावा रेटिना हो गया, रतौंधी हो गई, तो इन में भी ओमेगा 3 काम करता है। ओमेगा 3 केवल पर्टिकुलर एक चीज के लिए काम नहीं करता, ये ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ में और ये पूरी बॉडी को अल्टर करने में काम में आता है। ओमेगा 3 हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। ओमेगा 3 के कैप्सूल जो होते हैं हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स हैं ये अपने हार्ट प्रॉब्लम में भी काम में आते हैं, ब्रेन में भी काम में आते हैं, और अपने जो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जो बीपी के पेशेंट हैं उनमें भी काम में आता है। और ओमेगा 3 अपने स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अपनी स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है लाइक सोरोसिस वगैरह या कोई फंगल इन्फेक्शन, तो उनमें भी इसके रिजल्ट देखे गए हैं। तो ये पूरा ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में एक बढ़िया रोल अदा करता है। इसके बाद में अपना एक कंटेंट और आता है इसमें व्हीट जम ऑयल, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो ये कंटेंट इसमें होते हैं। और इसको जो लेने का तरीका है वो आफ्टर सिवोस लेना है, यानी कि खाना खाने के बाद में एक कैप्सूल लेना है डेली, और ये प्रोसेस कंटिन्यू 3 महीने तक रखना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओमेगा 3 के जो कैप्सूल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करते हैं। ये डायरेक्टली अपने को फिश ऑयल से, सोयाबीन से या फूल गोभी से या पत्ता गोभी से अपने को प्राप्त होता है। तो आप या तो डायरेक्ट नेचुरली इनको ऐसे ले सकते हैं या फिर कैप्सूल के रूप में ले सकते हैं। तो ओमेगा 3 के जो कैप्सूल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और इनको अपन ले सकते हैं। अगर अपने को डायरेक्टली नहीं मिल पा रहे हैं तो अपन इनका एक कैप्सूल रोजाना ले सकते हैं और अपनी बॉडी में अल्टरेशन और चेंजेस देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।